ईमानदारी का फल, ईमानदारी का मीठा फल। ईमानदारी का फल सदा मीठा होता है। कहानी। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो इंसान को अच्छे इंसान होने के गुण होते हैं, ऐसे में आज के समय में ईमानदारी का होना अपने आप में एक महान गुण है। तो चलिए यहाँ एक ऐसी कहानी ईमानदार और मेहनत के फल और ईमानदारी के गुण के महत्व बताने जा रहे हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर लोगों को भी ईमानदारी के गुण के साथ से रहने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो चलिए इस ईमानदारी का महत्व की हिंदी स्टोरी को जानते हैं। ईमानदारी और मेहनत का फल, एक हिंदी कहानी। अमन आज पहली बार शहर पहुंचा था, क्योंकि उसकी पढ़ाई खत्म हो चुका था और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके सर पर आ चुका था, और उसके पिताजी को जो कि एक गांव में रहते थे, उन्हें अपने खेतों और घर के काम से कभी फुर्सत नहीं मिला, जो कभी शहर आते। अब तो अमन के ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारियां थी, जो अपने इसी एआईएम को पूरा करने के लिए नौकरी की तलाश में पहली बार घर गांव के को छोड़कर पहली बार शहर आया था। धीरे धीरे हाला कर बाहर उतर कर स्टेशन से बाहर निकला, तब उसको बड़ी बड़ी इमारतें देखकर उसके सपनों को भी पंख लगने लगे थे। शायद उसे काम की तलाश थी, और उसे किसी व्यक्ति की भी तलाश थी जो उसके सपने की पूरा कर सके। उसको कहीं से भी कोई अच्छा सा काम मिल जाए। यही सब सोचते हुए अमन किसी पान वाले की दुकान के पास खड़ा हुआ था। अचानक उस पान की दुकान के पास एक बड़ी सी कार आकर रुकी और उसमें से एक बहुत ही धनी व्यक्ति निकला और पान की दुकान पर कुछ सामान लेने लगा। और जैसे ही उस व्यक्ति ने अपने जेब से पैसे निकालने के जेब में हाथ डाला था कि पैसे निकालते समय उनके जेब से पर्स जमीन पर गिर गया, लेकिन उस सेठ व्यक्ति को इस बात का तनिक भी ध्यान न था। लेकिन इसी बीच पास खड़े अमन का ध्यान उसके गिरे हुए पर्स के पड़ा, और तो अमन बिना समय गंवाए उस पर्स के पास पहुंचा, और जैसे ही पर्स को उठाकर सेठ जी को पर्स देना चाहता था कि इतने में उस सेठ व्यक्ति का गाड़ी चल पड़ा था। लेकिन अमन बहुत तेजी से गाड़ी की तरफ दौड़ा था कि गाड़ी अब तो बहुत दूर जा चुकी थी। अब अमन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे कि वो पर्स वापस उस व्यक्ति को कर दे। इतने में उसे ध्यान आया कि क्यों न पान वाले व्यक्ति को पर्स दे दिया जाए। इतना सोचकर वह पान वाले के पास पर्स देने को पहुंचा और सारी बात बताई, लेकिन पान वाले ने ये कहकर पर्स देने से मना कर दिया कि यहाँ तो हजारों लोग ऐसे आते रहते हैं, तो वह किन पर ध्यान रखेगा। इसलिए पान वाले ने अमन को ये कहकर समझाया कि यह उसे अपना इनाम समझकर रख लेना चाहिए। इतने बड़े शहर में किसके पास समय है जो लोगों का मदद करते फिरे। इतना कहकर पान वाले ने वो पर्स लेने से मना कर दिया। लेकिन अमन, जो कि उसे ईमानदारी अपने माता पिता से भरपूर मिली हुई थी, उसका दिल इस पर्स में रखे पैसे लेने से साफ मना कर रहा था। अब तो अमन को मन बना चुका था कि वह पर्स जरूर उस व्यक्ति को लौटा देगा। ऐसा सोचकर अमन ने पर्स के अंदर चेक किया तो उसमें ढेर सारे पैसे, कुछ ज़रूरी कागजात और आईडी प्रूफ थे। अब तो अमन को आईडी प्रूफ में दिए हुए एड्रेस से उसकी आंखों में चमक आ गया था। उसे उस व्यक्ति से मिलने का एड्रेस प्रूफ भी मिल गया था। अब तो अमन बिना समय गंवाए
हुए उस सेठ व्यक्ति से मिलने के लिए ऑटो लिया, और दिए हुए पते के सहारे वह उस व्यक्ति के घर पहुंच चुका था, लेकिन उस व्यक्ति का घर देखकर वो एक बार उसे एहसास हुआ कि इतने बड़े घर के आगे इन पर्स में रखे चंद रुपयों का क्या महत्व। लेकिन फिर भी अमन अपने निश्चय पर दृढ़ था, वह किसी तरह उस पर्स को सेठ को बताना चाह रहा था। यही सोचकर अमन ने जैसे ही घर में जाना चाहा तो सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया, और किससे मिलना है तो अमन ने उस व्यक्ति का आईडी कार्ड दिखा दिया, तो सिक्योरिटी ने अपने सेठ के फोटो का तुरंत पहचान लिया और कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा, फिर अमन प्रतीक्षा करने लगा। तो करीब 1 घंटे के बाद वह सेठ आए तो सिक्योरिटी ने सारा मामला बता दिया, तो सेठ तुरंत अपने से मिले, तो अमन ने बड़ी खुशी के साथ सेठ जी का पर्स वापस कर दिया, तो सेठ जी अपने पर्स को वापस पाकर बहुत ही खुश हुए और अमन की ईमानदारी से भी बहुत प्रभावित थे, तो सेठ जी बिना समय गवाए पर्स से कुछ पैसे निकाले और अमन को देने लगे, तो अमन ने इन पैसों को लेने से साफ मना कर दिया, और अमन ने सेठ जी से बोला कि अगर मुझे इन पैसों की ज़रूरत होती तो मैं वहीं से पैसे ले लेता जहां से ये पर्स गिरा था, लेकिन मुझे बिना मेहनत के किसी का पैसा लेने का कोई अधिकार नहीं है, तो सेठ जी ने बोला ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। तो अमन ने एक बार फिर से इन पैसों को लेने से इनकार कर दिया, और बोला सेठ जी अगर मुझे कुछ देना है तो हम काम दीजिए, मैं आपका जीवन भर आसानमंद रहूँगा। इतना बात सुनकर सेठ जी अमन से बहुत ही खुश हुए, और अमन की ईमानदारी और मेहनत के प्रति झुकाव को देखकर सेठ जी ने उसे अपने फैक्ट्री में क्लर्क के पोस्ट पर रख लिया। अमन ने बहुत ईमानदारी और मेहनत के बल पर सारे काम को सीख लिया, और इस तरह अमन की ईमानदारी से प्रभावित होकर सेठ जी ने उसे अपने सेक्रेटरी के पद पर रख लिया था, इस तरह अमन अपने ईमानदारी के बल पर अपने सपनों को साकार कर लिया। तो देखा आपने, ऐसे तो हमारे जीवन में 1000 मौके आते हैं जब खुद को दूसरों के सामने प्रूफ करने के लिए, लेकिन हम सभी कुछ चंद पैसों की खातिर अपना ईमान खो देते हैं, जो कि एक अच्छे समय के बाद वो पैसा भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन यदि हम उस सही समय पर सही निर्णय ले लेते हैं तो हमें अपने जीवन की खुशियों को पाने में भी सफल होते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में मिले किसी भी अवसर को खोना नहीं चाहिए, और हो सके तो अपने आप को मेहनत और अपनी ईमानदारी पर पूर्ण रूप से विश्वास रखना चाहिए, चाहे हमें कितने ही कष्ट में क्यों ना हो, क्योंकि एक बार अगर हम बिना मेहनत का खुशियों को पा लेते हैं तो फिर हमें ऐसे ही बिना मेहनत के सब कुछ पा लेने की इच्छा हो जाती है, जो कि इस दुनिया में मिलना संभव है, जैसे कि कहा गया है, मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। इसलिए हम चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियों में क्यों न हो, अपनी ईमानदारी और पर कभी भी भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए, मारे। तो आप सभी को ये हिंदी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस कहानी को शेयर भी ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं वीडियो आप लोगों को एकदम क्वालिटी HD में देता हूँ बनाकर, समझे ना आप। इसलिए मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए और आनंद लीजिए, एंजॉय करिए, क्योंकि ऐसी वीडियो तो कहीं नहीं मिलेगी। आप लोगों को देख लीजिएगा मिलाकर, कहीं कहीं मिल जाएगी लेकिन जल्दी नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मैं बार बार आप लोग से कह रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो लाइक भी कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर रहा हूँ। अब आप मुझसे पूछना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी ना, तो आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना होगा, क्योंकि बताएंगे तो मैं समझूंगा कि हाँ मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी अच्छी लग रही होगी, थोड़ी सी अच्छी लग रही है। इसलिए मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे, जो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगी है, देखे होंगे कोई भी वीडियो, तो आप लोगों को अच्छा लगे हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना होगा कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और बताने के साथ साथ मेरी वीडियो को एक लाइक करना होगा, चैनल को भी एक लाइक करना होगा। लाइक करने के साथ जो सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन का ऑल पर क्लिक करना होगा। इसलिए और नोटिफिकेशन का वीडियो अपलोड कर दीजिए। इसलिए मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ जो सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, जो सब्सक्राइब बटन क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन का ऑल पर क्लिक कीजिए। मिल जाएंगे अगले वीडियो में।